जय भीम, नमो बुद्ध। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के बारे में संक्षेप में जानेंगे। आइए हमारे वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आगामी वीडियो देखते रहें। महाभिनिष्क्रमण का भाग पहला। कुछ दिनों बाद राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का विवाह अपनी सुंदर पुत्री यशोधरा से कर दिया। सिद्धार्थ यशोधरा देवी से बहुत प्रेम करते थे। सिद्धार्थ ने अपना यौवन उनके साथ अपने लिए निर्मित महलों में सुखपूर्वक व्यतीत किया, लेकिन 29.5 वर्ष की आयु में उनके मन में अपने पिता की राजधानी देखने और राजमहलों में घूमने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे ही राजा शुद्धोधन को पता चला कि सिद्धार्थ उद्यान में टहलने जा रहे हैं, उन्होंने सड़कों को खाली करने का आदेश दिया और कहा कि उस दिन कोई भी अंधा, लंगड़ा, बूढ़ा या अन्य कमजोर व्यक्ति सड़कों पर न चले। लेकिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर उद्यान जा रहे थे, तभी रास्ते में एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो उन्हें अजीब नज़रों से देख रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, चन्ना, क्या यह प्राणी जो तुम्हारे सामने से गुजर रहा है मनुष्य है या कौन है? हालांकि यह मनुष्य जैसा दिखता है, इसकी हालत उन सभी मनुष्यों से बहुत अलग है जिन्हें मैंने कभी देखा है। इसके बाल सफ़ेद हैं, इसके दांत नहीं हैं, इसकी आँखें धंसी हुई हैं, इसके हाथ में एक छड़ी है, वह काँप रहा है और उसकी पीठ पूरी तरह से झुकी हुई है। चानन ने हमान से कहा, हे आर्यपुत्र, बुढ़ापे का मजाक उड़ाने वाला तो वही है। वह कोई विशेष प्राणी नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे जैसा ही मनुष्य है। जब वह तुम्हारी तरह जवान था, तब उसके बाल तुम्हारी तरह काले थे। तब वह तुम्हारी तरह ही जवानी से भरा हुआ था। उसने कई कुश्ती के मुकाबले जीते होंगे, उसने कई युद्धों में भाग लिया होगा और बड़े बड़े योद्धाओं को हराया होगा। उसने अपनी जवानी की चमक से कई युवतियों का दिल जीता होगा, लेकिन अब उनमें से एक भी नहीं बची। अगर वह अपनी वीरता की कहानियां सुनाए तो छोटे बच्चे भी उसका मजाक उड़ाएंगे। इस अवस्था में युवतियों का दिल जीतना तो दूर, इसके विपरीत वह केवल उनकी घोर घृणा का पात्र होगा। हे राजकुमार, हमारी जवानी भी चंचल है। अगर हम कुछ और साल जी लें तो हम भी इस अवस्था को प्राप्त किए बिना नहीं रह पाएंगे। सिद्धार्थ ने उस आदमी से कहा, ठीक है, मेरा रथ यहाँ से चलाओ। मैं अपने महल वापस जाना चाहता हूँ। मैं अब बगीचे में खेलना नहीं चाहता। राजा शुद्धोधन को जब पता चला कि सिद्धार्थ उद्यान जाने के बजाय वापस लौट आए हैं, तो उन्होंने सारथी को बुलाकर उनसे पूछा कि वे क्यों लौट आए। अपने पुत्र के एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर वापस लौटने की खबर सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। उन्हें यह सोचकर डर सताने लगा कि कहीं उनका पुत्र निराश होकर घर छोड़कर न चला जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए और सिद्धार्थ के महल में रखे गए नर्तकों की संख्या में और नर्तक जोड़ दिए। परंतु राजा के प्रयासों का सिद्धार्थ के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस साधारण व्यक्ति की छवि उनकी आंखों के सामने प्रकट होने लगी। भाग दूसरे में महाभिनिष्क्रमण देखते हैं। चलिए कहानी का दूसरा भाग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।